चलिए नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अभी तक आप रचना नहीं पढ़े होंगे तो आइए मेरे वीडियो के साथ जुड़ जाइए और रचना को सीखने का प्रयास कीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में बस इससे बाहर क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है और 5 नंबर रचना में यहां से फिक्स रहने वाला है। इसलिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके लिए सुचंदर सर हमेशा अवेलेबल है। चलिए, हमें रचना सीखने के लिए बस इतने ही तंत्र मंत्र का जरूरत है, ठीक है, और इसी के सहायता से हम रचना पढ़ने का प्रयास करेंगे। वैसे दोस्तों, मेरा आज जो अध्याय है वह 11 अध्याय है, यानी कि 11.2 का आज सवाल हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें आप देख सकते हैं पहला सवाल है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए। चलिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है, और उससे क्या करेंगे हम 10 सेंटीमीटर दूर क्या करेंगे। पहला सवाल हम शुरू करते हैं। आपके पास सवाल है क्या, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना। सबसे पहले क्या करेंगे, हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। एक बार हम क्या करते हैं, कंपास से 6 सेंटीमीटर का नाप ले लेते हैं। ये मेरा कंपास है और यह मेरा स्केल है। इसके सहायता से हम क्या किए, 6 सेंटीमीटर का नाप ले लिए। देखिए प्रॉपर 6 सेंटीमीटर है, आप लोग देख सकते हैं 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सहायता से हम एक वृत्त खींचेंगे। क्या करेंगे, एक वृत्त खींच लेते हैं, ठीक है। एक वृत्त खींचने के बाद या इसके केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर एक हमको क्या करना है, केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर हमको एक पॉइंट बनाना है। तो देखिए यहाँ जीरो से हम स्टार्ट करते हैं, कभी भी काउंटिंग जब करते हैं तो कहां से स्टार्ट करते हैं, जीरो से। और 10 सेंटीमीटर यहाँ है, यहाँ तो हम क्या करेंगे, एक रेखाखंड खींच लेंगे। क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु हम रख देते, उसका नाम P और इसका नाम दे देते हम O, ठीक है। अब हमको आगे कर रहा है कि इसका समद्विभाज करना है, फिर आगे कर रहा है कि उस पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। और आप लोगों को बता दें कि स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले इस रेखा को हमको समद्विभाज करना पड़ेगा और इसका मिडिल पॉइंट निकालना पड़ेगा, मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये जो 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या जो था इससे अधिक रखना है। 6 सेंटीमीटर का त्रिज्या था ना, इससे अधिक हमको कंपास को या चाप को या प्रकाल को कह सकते हैं, इसको बड़ा करेंगे। जितना ये रहेगा उससे बड़ा करना, क्या करना है, थोड़ी सी बड़ा करना है। और ऐसे क्या करना है, हमको पॉइंट बनाना है और ऐसे भी पॉइंट काटना है और फिर यहां पे रखना है, ठीक है, यहां पे रखना है और फिर इस पॉइंट को कट कर देना है, दोनों साइड ऊपर नीचे कट कर दिए। अब जो कट हुआ है कटान बिंदु जो है, इस पर हमको स्केल रखना है, कटान बिंदु पर, और इधर भी स्केल रखना है। दोनों पर हमको मिलाना है स्केल को, ठीक है, और एक लाइन खींच देनी है। और इस रेखा का मिडिल पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिड पॉइंट, क्या हो जाएगा, ये एम रख सकते हैं इसका नाम, मिड पॉइंट, या इसका नाम दे सकते हैं आप लोग जो भी अगर वगैरह नाम दे सकते हैं, तो नहीं भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो हमको ये बताइए, ये जो मिडिल पॉइंट है अब इसको नापिएगा तो 3 सेंटीमीटर होगा। तो ये कितना हो गया, 5 है, और 10 सेंटीमीटर का रेखा था तो 5 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आप ऐसे नहीं कीजिएगा, ऐसे करके ऐसे नहीं, डायरेक्ट 5 पे कट मार दीजिएगा, ऐसा इसका रूल नहीं है, ठीक है। आप ऐसा कीजिएगा ना, 10 है तो 10 का आधा 5 पे मिड पॉइंट बना दीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं। मिड पॉइंट बनाने का जो रूल हम बताएं इसी प्रकार से मिड पॉइंट बनेगी, ठीक है। चलिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, इससे इसको हम नापेंगे, कहां से, इससे मिड पॉइंट से इस त्रिज्या को मापेंगे। देखिए अभी ज्यादा हो रहा है, इसको कम करके त्रिज्या करेंगे, ठीक है, त्रिज्या कर लेंगे। उसके बाद इसको हम काटेंगे यहां, या इसको यहां काटेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, यहां काटेंगे। या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, इस पर एक वृत्त भी खींच सकते हैं, क्या कर सकते हैं, या तो इस पर पूरा वृत्त भी खींच सकते हैं, या तो चाप काट भी सकते हैं, ऐसे खींच भी सकते हैं वृत्त, ऐसे भी खींच सकते हैं वृत्त, ठीक है, ऐसे भी खींच सकते हैं। आप देख सकते हैं ऐसे भी वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है, या तो काट भी लगा सकते हैं। चलिए, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं, या तो आप कट भी लगा सकते हैं या पूरा वृत्त भी खींच सकते हैं। चलिए, हमको यहाँ पे कट नहीं लगानी है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बना और यहाँ पे पॉइंट बना। इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इस बिंदु से इसको मिलाएंगे, क्या करेंगे, इस पॉइंट से इसको स्पर्श रेखा खींचेंगे। और आप लोगों को पता होगा कि बाय बिंदु से स्पर्श रेखा खींच रहे हैं हम, ठीक है। और
स्पर्श रेखा की जो लंबाई होती है वह समान होती है, दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी, समान होगी। देखिए मेरा एक सवाल बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। वैसे आप लोगों को समझाते वक्त इतना समय लगा, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर में, 4 मिनट के अंदर में आपका एक सवाल बन के रेडी हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे इसका नाम दे सकते हैं ए और इसका बी नाम दे सकते हैं, ठीक है। इतना ही नहीं, सवाल तो बन गया मेरा, अगर इसको मापना भी है, देखिए मापिए कितना है, 7.1 आ रहा है, यहां से भी माप लीजिए, सॉरी 8.1 आ रहा है, कितना आ रहा है, 8.1 या 2 के आसपास में आ रहा है, ये कितना आ रहा है, आप कह सकते हैं एपी बराबर बीपी, एपी बराबर बीपी बराबर कितना, 8.2 मेरा आ रहा है सेंटीमीटर, ठीक है। यही हो गया मेरा आंसर, ठीक है। लेकिन रचना का चलन हमको लिखना है। सबसे पहले हम क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लिख देते हैं आप लोगों को। नंबर 1 में सबसे पहले हमने क्या किया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, त्रिज्या का एक, ठीक है। दूसरा पॉइंट में क्या किया, केंद्र ओ से पी 10 सेंटीमीटर का रेखा खींचा, ठीक। तीसरा पॉइंट हमने क्या किया, हमने कहा ओपी का मध्य बिंदु या मिडिल पॉइंट, इसी को कहते हैं मध्य बिंदु एम काटा। फिर क्या किया हमने, फिर एम को केंद्र मानकर क्या किया हमने, एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर चाप काटा, ठीक है। और इस प्रकार चौथा नंबर में, और रचना क्या क्या हुआ, रचना एपी बराबर बीपी बराबर 8.2 सेंटीमीटर हो गया, या आंसर लिख लीजिए। यही आपका पहला क्वेश्चन का पूरा बायोडाटा है, कोई दिक्कत। चलिए आपका दूसरा सवाल है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त के किसी वृत्त के एक किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए और परिकलन से इन बात की जांच भी कीजिए, ठीक है। चलिए इस सवाल को बनाना बेहद आसान है, तो बनाना शुरू कर दे। तो चलिए सबसे पहले करा हमको 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या करना, हमको वृत्त खींचना। तो 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर सकेंद्रीय वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है कि वृत्त के ऊपर वृत्त, यानी कि आप लोगों को रफ अगर करके बता दो तो इस प्रकार से हमको करा करने के लिए, मतलब 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और उसके ऊपर में 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है, ठीक है। यहां से यहां तक कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींच गया, ठीक है। और इस पर एक स्पर्श एक इसका मध्य बिंदु बनाना है, ठीक है, मिडिल पॉइंट, और यहां से त्रिज्या लेकर इस पर क्या करना, हमको एक रचना करना है, ठीक है। एक, आप शांत रहिए, हो जाएगा सर जी, अब बीच की जरूरत नहीं पड़ेगा। 6 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यहां से आप देखिए 4 सेंटीमीटर यहां पुट रहा है और 6 सेंटीमीटर ऐसे हो जाएगा, और इसको हम केंद्र मान लेंगे, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब वैसे भी देख लीजिए, ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। 4 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर में आप क्या कीजिए, यहां से केंद्र मान लीजिए और 4 सेंटीमीटर का बना दीजिए, वही पाया, ठीक है। हम यही कर रहे थे, वहां पे हम इधर लगा दिए थे, ठीक, इसलिए थोड़ा ऐसा हो रहा था, ठीक है। हम क्या कर दिया, एक और सेकेंड भी बनाना है, तो 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी यहाँ पे है, पहले हम टिक लगा लिए थे, इसलिए इसको यहां तक हम कर लेते हैं और यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक सेकेंडरी वृत्त
और 4 सेंटीमीटर का सेकेंडरी वृत्त था। तब वृत्त के ऊपर में वृत्त हमको बनाना था, उसी को सेकेंडरी वृत्त कहते हैं। ठीक है, वृत्त के ऊपर में वृत्त मतलब सेकेंडरी वृत्त। अब चलिए हमको यहाँ पे अब कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक क्या है 4 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसको ओ कर लीजिए, इसको पी कर लीजिए। ठीक है, अब कर है कि इस पर हमको स्पर्श रेखा की रचना करनी है, यानी कि स्पर्श रेखा की रचना करने के लिए सबसे पहले इसका मध्य बिंदु निकालेंगे, यानी कि मिडिल पॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मिडिल पॉइंट कैसे निकालेंगे आपको पता होना चाहिए। 4 है ना, ये टोटल 6 है, तो 6 का आधा या इससे बड़ा, 4 से थोड़ा सा कम रख लीजिए या बड़ा रख सकते हैं आप। ठीक है, यानी कि 3 होगा, यहाँ पे थोड़ा सा कम या ज्यादा रख सकते हैं इसे। इसको क्या कीजिए, इसका मध्य पॉइंट निकालना है, तो ऐसे काटिए, ऐसे काटिए, ऐसे काट दिए, फिर यहाँ रखिए, इसी चीज को यहाँ रखिए। ठीक है, यानी कि ये जो रेखा जो थी, यह जो रेखाखंड है, यह टोटल 6 सेंटीमीटर है। तो इसको देखिए हम क्या किए अभी, इसको देखिएगा अगर आप, तो इसको हम क्या किए थे, इसका 6 का आधा 3 होगा, तो हमने क्या किया था 3 से ज्यादा रखे। आप इसको देख सकते हैं 3 से ज्यादा होगा, ये देखिए 3 से ज्यादा है, 3 से ज्यादा है ना, तो इसको ज्यादा रखना है। ठीक है, आधा से 0.5 या उससे ज्यादा रख सकते हैं, इसमें कोई नाप नहीं होता, थोड़ा ज्यादा रख लीजिए। और इस पे क्या कीजिए, यहाँ जो कट लगा है इस पर स्केल को रखिए और इसका एक लाइन खींच दीजिए जो कि आपका मध्य बिंदु को संकेत कर देगा। ऐसे लाइन खींच दीजिए और ये जो हो गया आपका मिडिल पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट। ठीक है, ये हो गया मिड पॉइंट। अब हमको क्या करना है, इस मिड पॉइंट से कोई भी त्रिज्या लीजिए, चाहे ओ एम लीजिए या चाहे पी एम लीजिए, चाहे ओ एम त्रिज्या लीजिए या पी एम त्रिज्या लीजिए, दोनों त्रिज्या बराबर होगा। देखिए सेम त्रिज्या, दोनों त्रिज्या सेम है, दोनों त्रिज्या सेम होगा। आप यहाँ पे रखिए और इसको क्या कीजिए, आप यहाँ पर रखिए, त्रिज्या थोड़ा सा सही है ना, आप यहाँ पर रखिए अब। ठीक है, कोई भी यहाँ पे, और इसको काटिए, इसको काटिए। ठीक है, और इसको काटिए और यहाँ से इसको मिला दीजिए, जहां जहां कटा है वहां पे इसको क्या कीजिए, मिला दीजिए। यहाँ पे मिला दीजिए। और स्पर्श रेखा जो होती है वह क्या होती है, बराबर होती है, समान होती है। आप यहाँ से भी मिला सकते हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ भी मिला सकते हैं, क्योंकि दोनों से तो बराबर है ना। आप ऐसे भी मिला सकते हैं। ठीक है, या आप यहाँ से यहाँ भी मिला भी सकते हैं, दोनों बराबर होगा। ठीक है, आप अगर इसकी लंबाई अगर मापिएगा तो बराबर होगा। देखिए कितना आ रहा है, 4.1 आ रहा है, शायद 4.1 आ रहा है, 4.1 आ रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं इसका नाम दे सकते हैं ए और इसका नाम दे सकते हैं बी, इसलिए कह सकते हैं ओपी, सॉरी ए ए ओ कर सकते थे, ए ओ बराबर पी बी, या कह सकते थे आप ओ ए बराबर ओ बी। ये दोनों आपस में बराबर है और कितना है 4.1 है सेंटीमीटर, ये कर सकते हैं। और बाकी हम जो जो किया है इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप रख सकते हैं कि हमने इसमें क्या किया था। सबसे पहले 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचा, उसके ऊपर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त खींचा, उसके बाद हम इसका मध्य बिंदु ओपी का मध्य बिंदु एम काटा, उसके बाद एम को केंद्र मानकर ओ एम त्रिज्या लेकर फिर एक चाप काटा जिसका पॉइंट नाम ए और बी दिया, उसके बाद वहां से इसको मिला दिया। इस प्रकार से स्पर्श रेखा ओ ए या ओ बी हो गया। ठीक है, यही हमको मापना था। क्लियर।